हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से लेक्चर 7 डेफिनेशन 21A टू 24। सो पहला डेफिनेशन है 21A, सेट ऑफ ए सेक्शन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरएमएस सॉर्टिंग असिस्टेंट व्हिच वर्क्स टुगेदर थ्रू आउट द बीट ऑफ द सेम सेक्शन इन बोथ डायरेक्शन इज टर्म्स एज ए सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अब देखो यहाँ पे जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन आरएमएस का कोई मतलब स्टेशनरी ऑफिस नहीं होता, एक ट्रेवलिंग ऑफिस होता है। ठीक है, ट्रेवलिंग ऑफिस यानी कि मतलब कोई पर्टिकुलर बीट पे कोई रिवर या स्टीमर लाइन काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है बीट। बीट के बारे में हम लोग बाद में भी मतलब करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा भी बता देता हूँ। बीट होता है एक पर्टिकुलर पोर्शन जहां पे कोई रिवर या रेलवे लाइन मतलब वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, उसे बोला जाता है एक बीट। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है। ओके, नाउ देखो जो आरएमएस सेक्शन होता है वो जिस बीट पे काम कर रहा है, उस बीट पे काम करते टाइम जो सॉर्टिंग असिस्टेंट एक साथ काम करते हैं, ठीक है, उस एक साथ काम करने वाला जो मतलब वो ग्रुप होता है उसे एक सेट बोला जाता है। किसका सेट? सेक्शन का सेट बोला जाता है। ठीक है, सेट्स आर नंबर सीरियली एंड आर डेजिग्नेटेड बाय देयर सीरियल नंबर्स प्रोसीड बाय द नेम ऑफ द सेक्शन। जो सेट होता है उनका नंबर क्या होता है, सीरियली उनको दिया जाता है। और जिसमें कैसे दिया जाता है, मतलब जो सेक्शन का नाम होता है, सेक्शन के बाद सेट का नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है A26 सेट नंबर 4 डिनोट्स द फोर्थ सेट ऑफ द A26 सेक्शन। मतलब यहाँ पे अगर कोई A26 सेक्शन है, उस A26 सेक्शन में सेट नंबर 4 मतलब जो फोर्थ सेट होता है किसका? A26 सेक्शन का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है ईच सेट ऑफ द सेम सेक्शन हैज द सेम वर्किंग आवर्स, सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एंड द सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट्स। ठीक है, जो सेक्शन होता है ना सेट का, उसमें एक चीज क्या होता है कि उसमें सेम उनका जो वर्किंग आवर्स होता है वो सेम होता है, उनमें सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल काम करता है। मतलब एक सेक्शन में अगर मतलब एक सेट ऑफ ए सेक्शन में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो दूसरे सेट में भी 10 लोग ही काम करेंगे। ठीक है, और उनका जो मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट होता है वो भी सेम ही होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ द सेट ऑफ द सेक्शंस आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर्स। देखो मतलब एक सेक्शन में कितना सेट होगा वो कैसे डिपेंड करता है, मतलब एक वीक में कितना वर्किंग आवर्स है। ठीक है, एक वीक में कितना वर्किंग आवर्स है, उस वर्किंग आवर्स के ऊपर और टोटल कितने मतलब ऑफिशियल्स अवेलेबल उनके ऊपर देख के फिर मतलब डिवाइड किया जाता है एक सेक्शन को कुछ सेट में, जहाँ पे सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल रहेंगे, सेम अरेंजमेंट रहेगा, सेम मतलब क्या होगा, सेम वर्किंग आवर्स रहेगा। और वो किसके ऊपर पहले चेक किया तो उनका टोटल वीकली वर्किंग आवर्स देखने के बाद उसे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। फिर हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सेट ऑफ ए मेल ऑफिस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरएमएस सॉर्टिंग असिस्टेंट which is on duty at the same time in the mail office is terms as a set, मतलब सेट ऑफ ए मेल ऑफिस। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आरएमएस मतलब ऑफिस होता है वहां पे जो मेल ऑफिस होता है, हमें पता है कि मेल ऑफिस क्या होता है, एक स्टेशनरी ऑफिस होता है। और उस स्टेशनरी ऑफिस में जो मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट एक एट ए टाइम काम करता है, ठीक है, मतलब सेम टाइम पे काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? उन्हें मेल ऑफिस का सेट बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक साथ जो लोग काम कर रहे हैं उसे ही बोला जा रहा है, उसे क्या बोला जाएगा? उसे मेल ऑफिस का सेट बोला जाएगा। ठीक है, द सेट ऑफ मेल ऑफिस आर नंबर्ड इन ए कॉन्सिक्यूटिव सीरीज, सेट नंबर 1 कमेंसिंग एट इमीडिएटली आफ्टर 0 आवर्स। देखो यहाँ पे जो मेल ऑफिस का सेट होता है वहाँ उनका नंबर भी ऐसे सीरियली कॉन्सिक्यूटिवली दिया जाता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस होता है? उनका प्रोसेस होता है जो आफ्टर 0 आवर्स, यानी कि रात 12 के बजे के बाद जो पहला काम करेगा वो पहला सेट है, उसके बाद जो काम करेगा वो दूसरा सेट है। मतलब इस हिसाब से जो मेल ऑफिस का सेट है उनका नंबरिंग किया जाता है। दास नागपुर आरएमएस 1 डिनोट्स द फर्स्ट सेट ऑफ नागपुर आरएमएस वर्किंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, मतलब अगर देखो यहाँ पे दिया है जो नागपुर आरएमएस फर्स्ट 1 सेट, इसका मतलब क्या होगा? जो नागपुर आरएमएस से रात 12 के बजे के बाद मतलब मॉर्निंग सीट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेट नंबर 1 बोला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो लोग काम कर रहे हैं उनको सेट नंबर 2 बोला जाएगा, उसके बाद जो लोग काम करें उसको सेट नंबर 3 बोला जाएगा। इस हिसाब से इनका नंबरिंग होता है। ठीक है, unlike the set of section
ईच ऑफ द मेल ऑफिस हैज डिफरेंट वर्किंग आवर्स, डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न। ठीक है, देखो जैसे हमने देखा था कि सेक्शन के सेट में सेम नंबर ऑफ वर्किंग ऑफिशियल्स होते हैं, वर्किंग आवर्स सेम होता है, ठीक है, फिर उनका पैटर्न भी सेम होता है, लेकिन मेल ऑफिस के सेट में ऐसा नहीं होता, उनका पैटर्न भी डिफरेंट होता है, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी डिफरेंट होता है, ठीक है, और उनका जो मतलब नंबर ऑफ ऑफिशियल यहाँ पे देखो दिया है कि द स्ट्रेंथ में बी मे ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द वर्क, मतलब काम के हिसाब से उनका जो स्ट्रेंथ यानी कि नंबर ऑफ ऑफिशियल्स है वो भी अलग हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ ऑफिशियल भी अलग होंगे, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी अलग हो सकते हैं, पैटर्न भी अलग हो सकते हैं, किसके हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट है इन द केस ऑफ द सेट ऑफ ए मेल ऑफिस वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट नाइट्स with the same number of officials and the same mail and the sorting pattern, the words batch A and batch B shall be used in addition to the usual consecutive number। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे, कभी कभी क्या होता है ना, मतलब सेट ऑफ ए मेल ऑफिस में ऑल्टरनेट नाइट्स पे काम होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट नाइट्स पे काम होता है। अब यहाँ पे देखो एक सेट, सोचो सेट नंबर 3, यहाँ पे भी ना ऑल्टरनेट नाइट पे एक सेट नंबर 3 होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, सिमिलरिटीज, इनका जो ऑफिशियल्स है इनका नंबर यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रहेंगे, इनका भी सेम वर्किंग आवर्स रहेगा, इनका भी सेम वर्किंग आवर्स रहेगा, इनका भी सेम पैटर्न रहेगा, इनका भी सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन ये लोग ऑल्टरनेट काम करेंगे, मतलब अगर एक नाइट पे काम कर रहा है तो दूसरे नाइट पे अलग एक ग्रुप काम कर रहे हैं। इनको ना किस हिसाब से दिया जाता है, इनको बैचेस दिया जाता है, ठीक है, जैसे इनको बैच नंबर ए बोला जाएगा इसको, तो इसको बैच नंबर बी बोला जाएगा, ठीक है, दोनों अलग अलग, मतलब सेम चीज होगा, सेट भी सेम होगा, लेकिन बैच नंबर ए और बैच नंबर बी बोल के इनको डिनोट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूं, नागपुर आड़ में सेट 3 बैच ए, नागपुर आड़ में सेट 3 बैच बी। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सेट नंबर 3 है, इनका ऑफिशियल्स भी सेम है, वर्किंग आवर्स भी सेम है, पैटर्न भी सेम है, लेकिन एक बैच है एक बैच बी है, जिसमें क्या होता है बैच ए एंड बैच बी विल वर्किंग ऑन द ऑल्टरनेट नाइट, मतलब एक नाइट पे अगर बैच ए काम कर रहे हैं तो दूसरे नाइट पे बैच बी काम करेगा, फिर से उसके बाद वाला नाइट पे बैच ए काम करेगा, ठीक है, ऐसे काम होता है वहां पे। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ट्रिप। द जर्नी परफॉर्म बाय ए सेट ऑफ ए सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अदर एंड इज कॉल्ड ए ट्रिप। ट्रिप क्या होता है, जैसे हमने देखा था कि जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन क्या करते हैं, सेट ऑफ सेक्शंस होते हैं, वो ट्रैवलिंग काम करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग ड्यूटी करते हैं, जो किस में काम करते हैं, अपने बीट पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखो इस बीट पे जो एक एंड से लेके ऐसे काम करते करते दूसरे एंड तक जो जा रहा है, मतलब जो लास्ट एंड तक वो जा रहा है, ठीक है, अदर एंड तक वो जा रहा है, इस जो पूरा जर्नी होगा सेट ऑफ द सेक्शन का, उसे एक ट्रिप बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसे एक ट्रिप बोला जाएगा। ठीक है, अब दो तरीके का ट्रिप होता है, पहला होता है द ट्रिप फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ द सेट्स टुवर्ड्स out station is called out trip. Similarly the trip towards the headquarter is called the in trip। मतलब देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर है और इसी हेडक्वार्टर से सोचो आउट ट्रिप, मतलब आउट स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, ये हेडक्वार्टर है, ठीक है, हेडक्वार्टर, यहाँ पे एक आउट स्टेशन है, सिमिलरली इस तरफ भी आउट स्टेशन हो सकता है, इस तरफ भी आउट स्टेशन हो सकता है। अब इस हेडक्वार्टर से अगर बाहर के तरफ जो ट्रिप जा रहा है, ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, आउट ट्रिप बोला जाएगा। सिमिलरली अगर उल्टा हो, मतलब उस तरफ से आउट स्टेशन से हेडक्वार्टर के तरफ जो ट्रिप किया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, इन ट्रिप बोला जाएगा। तो दो तरीका ट्रिप होगा, एक आउट ट्रिप और दूसरा होगा इन ट्रिप। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सॉर्टिंग एंड स्टेशन आर्टिकल्स। ठीक है, तो दो तरीके का आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है स्टेशन, दूसरा होता है सॉर्टिंग। स्टेशन आर्टिकल्स आर आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू व्हिच दे आर सेंट। देखो स्टेशन आर्टिकल्स वो सारे आर्टिकल्स होंगे, मतलब जिनको जहां से वो डिलीवरी होने वाले हैं उस पोस्ट ऑफिस में उनको भेजा गया है और वहां से उनका डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, जो जहां से मतलब जिस पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी होना चाहिए उस पोस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका है, मतलब उन्हीं से उनका डिलीवरी होने वाला है, उन्हें स्टेशन आर्टिकल्स बोला जाता है। ठीक है, बट अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम सब एंड ब्रांच ऑफिस आर when sent to head office or the sub office treated as station articles for the headquarter of the sub office as the case may be। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सोचो जैसे आप लोग ब्रांच पे काम करते हो, ठीक है, तो ब्रांच ऑफिस पे जो आर्टिकल भेजा जाता है, मतलब उनको सब ऑफिस सॉर्ट करके भेजता है, तो आपको ये जो आर्टिकल्स मिल रहा है, आपको यहाँ से आपको डिलीवरी करना है तो आपको स्टेशन आर्टिकल्स मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ अनपेड आर्टिकल्स होता है जिनको क्या होता है, जिनका आपका ब्रांच ऑफिस का जो अकाउंट ऑफिस होता है, जनरली वो सब ऑफिस होता है, ठीक है, या तो हेड ऑफिस भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सब ऑफिस या हेड ऑफिस होगा, जो अनपेड आर्टिकल्स होंगे कभी कभी उनको वहां पे भी भेजा जाता है और वहां से उनका डिलीवरी किया जाता है। लेकिन इस केस में भी आपको जो आर्टिकल्स मतलब अनपेड आर्टिकल्स यहाँ पे भेजा जा रहा है
वो एक्चुअली यहाँ से डिलीवर होना चाहिए था आपके ब्रांच ऑफिस से, लेकिन उनका डिलीवरी हेड ऑफिस या सब ऑफिस से हो रहा है, लेकिन फिर भी उनको स्टेशन आर्टिकल्स ही माना जाएगा, ठीक है, यही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और स्टेशन आर्टिकल से आपको समझ में आ रहा है, जो आर्टिकल्स उस पोस्ट ऑफिस से डिलीवरी होने वाले उनको स्टेशन आर्टिकल्स बोलते हैं। और दूसरे तरीके का आर्टिकल होता है सॉर्टिंग आर्टिकल्स। सॉर्टिंग आर्टिकल्स आर दैट टू बी सॉर्टेड बाय द पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस टू व्हिच दे आर सेंट। सॉर्टिंग आर्टिकल्स क्या होगा, जिस ऑफिस में वहाँ पे उसको भेजा जाएगा वहाँ पे उनका सॉर्ट होगा। सॉर्टिंग आर्टिकल्स को वहाँ पे क्या किया जाएगा, सॉर्टिंग आर्टिकल्स को वहाँ पे उनको सॉर्टिंग किया जाएगा। सॉर्टिंग करने के बाद क्या होगा, उनको आइदर जिस ऑफिस में वो डिलीवरी होने वाले, सोचो ब्रांच ऑफिस हो या सब ऑफिस हो, वहाँ पे ही उनको भेजा जाएगा, या तो और भी आगे उनको भेजा जाएगा किसी एक और जगह पे जहाँ पे उनको और स्पेसिफिकली उनको सॉर्ट करके आगे भेजा जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मतलब सॉर्टिंग आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स है जिनको जिस ऑफिस में भेजा जाएगा उनके बाद वहाँ पे उनको सॉर्टिंग का काम होगा, मतलब वहाँ से डिलीवरी नहीं होंगे, वहाँ से उनको सॉर्टिंग का काम किया जाएगा। सॉर्टिंग के काम करने के बाद फिर उनको आगे भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोला है, दिस देन आर फॉरवर्डेड ऑफिस फॉर द फाइनल डेस्टिनेशन और टू द अदर सॉर्टिंग ऑफिस, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जहाँ से डिलीवरी होगा वहाँ पे भी भेजा जा सकता है, या तो आगे किसी और ऑफिस में भेजा जाएगा वहाँ जहाँ से उनको फर्दर और स्पेसिफिकली सॉर्टिंग किया जाएगा, ठीक है। फिर हम करेंगे हम लोग का पॉइंट दैट इज लेबल्ड बंडल। लेबल बंडल, द लेबल बंडल, ए लेबल बंडल इज अ कलेक्शन ऑफ फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ ए लेटर सिक्योरली टाइड विद ए चेक स्लिप एट द टॉप। यहाँ पे दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है फेस्ड और दूसरा है चेक स्लिप, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया यहाँ पे भी दूंगा। तो देखो लेबल बंडल जो होता है वो पहला तो लेटर मेल्स होते हैं और दूसरा होता है फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स क्या होता है, देखो फेसिंग का मतलब होता है, सोचो पहला तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है, तो सोचो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनरजिस्टर्ड आर्टिकल यहाँ पे है, तो इसका एड्रेस साइड को ऐसे टॉप में रखा जाएगा और उनका जो एड्रेस जहाँ पे लिखा है, सपोज अगर यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा है, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस लिखा है, तो इस एड्रेस साइड को ऐसे एक साइड पे इस तरफ रख के रखा गया है, तो इसके ऊपर दूसरा जो आर्टिकल उसको भी सिमिलरली उसी पैटर्न में, मतलब एक आर्टिकल के इसका एड्रेस भी इसी पोजीशन पे ही होगा, ठीक है, उसी पोजीशन पे उसका आर्टिकल मतलब एड्रेस लिखा जाएगा और इसका एड्रेस भी ऐसे ऊपर की तरफ रहेगा, टॉप की तरफ रहेगा। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे करके सॉर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है जिनमें उनका एड्रेस को अपवर्ड साइड में रखा जाता है और एड्रेस को सेम साइड में, अगर सोचो इस तरफ है तो इसी तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ, सभी का लेफ्ट तरफ एड्रेस लिखा रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ही फेसिंग बोला जाता है और इन आर्टिकल्स को फेस्ड आर्टिकल्स बोला जाता है, ठीक है। तो एक लेबल बंडल में क्या होता है, फेस्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रखते हैं और इनको सिक्योरली टाई करने के बाद एक चेक स्लिप लगाया जाता है। चेक स्लिप क्या है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। चेक स्लिप लगाया जाता है। It is treated as sorting as a single article और and is opened by the office or section which it is address। जो पूरा जो बंडल हमने बनाया रेडी किया, ठीक है, फेस आर्टिकल्स का, इस पूरे बंडल को एक क्या होगा, एक सिंगल आर्टिकल के जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब इनको अगर स्टेशन आर्टिकल्स है तो वहीं से उनका डिलीवरी हो जाएगा और या तो उनको जो आगे भेजा जाएगा वहां पे जाकर उनको सॉर्ट किया जाएगा, लेकिन ये जो पूरा बंडल है इस पूरे बंडल को एक ही आर्टिकल के जैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ओके, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे इट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल आर्टिकल। अच्छा ये वाला हमने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दैट इज लेबल्ड बंडल्स आर ऑफ टू क्लासेस, स्टेशन बंडल्स एंड सॉर्टिंग बंडल्स, ठीक है। जैसे स्टेशन आर्टिकल्स एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स होता है वैसे ही स्टेशन बंडल्स और सॉर्टिंग बंडल्स होता है। समझ में आ रहा है आपको टर्म से थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स पढ़ा। तो स्टेशन बंडल्स भी कुछ उसी तरीका का है। स्टेशन बंडल्स कॉन्टेन स्टेशन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, मतलब वहां पे स्टेशन आर्टिकल्स रहेगा, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, जहां पे सिर्फ स्टेशन आर्टिकल्स ही रहेंगे। तो एक स्टेशन बंडल में ओनली स्टेशन आर्टिकल्स रखा जाएगा, ठीक है, मतलब जहां से उनका डिलीवरी होगा वही सब आर्टिकल्स उसी बंडल में बनाया जाएगा। अब इसमें भी देखो दो तरीके का होता है, एक होता है पेड आर्टिकल बंडल, दूसरा होता है अनपेड आर्टिकल बंडल। पेड आर्टिकल बंडल जहाँ पे सिर्फ पेड आर्टिकल्स रहेंगे और अनपेड आर्टिकल बंडल जहाँ पे सिर्फ अनपेड आर्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। स्टेशन बंडल्स आर प्रिपेयर्ड ऑर्डिनरली when the number of articles either paid or unpaid for any ऑफिस एक्सिस 14। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। देखो अगर कोई पेड बंडल बनाया जा रहा है तो वहां पे सिर्फ पेड बंडल्स को ही रखा जाता है। अब देखो ऐसे पेड अनरजिस्टर्ड जो आर्टिकल्स है इनका नंबर अगर 14 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, 14 से ज्यादा, 14 नहीं 14 से ज्यादा हो जाए तभी उनको बंडल किया जाएगा, नहीं तो ऐसा बंडल नहीं होगा, सिंगल करके उनको आगे भेजा जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन उनका अगर नंबर 14 से ज्यादा हो जाए तब क्या किया जाएगा, उनको
पेड आर्टिकल बंडल में मतलब बनाया जाएगा, बंडल बनाया जाएगा। सिमिलरली सेम प्रोसेस अनपेड आर्टिकल के साथ भी होगा, ठीक है, 14 से ज़्यादा होगा तभी बंडल प्रिपेयर किया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, दैट इज सॉर्टिंग बंडल। ए सॉर्टिंग बंडल कॉन्टेन्स बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेशन बंडल्स। अब देखो स्टेशन बंडल्स में जो लोग नहीं है, मतलब जो आर्टिकल्स वहां से डिलीवरी नहीं होंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको तो आगे भेजा जाएगा सॉर्टिंग करके। तो उस जो उनके लिए जो आर्टिकल का जो बंडल बनाया जाएगा सॉर्टिंग बंडल, उसमें पेड भी रहेंगे अनपेड भी रहेंगे, ठीक है, मतलब पेड आर्टिकल भी रह सकता है, अनपेड आर्टिकल भी रह सकता है। तो उन पेड और अनपेड आर्टिकल जो सॉर्टिंग बंडल में नहीं है उनको लेके क्या बनाया जाता है, सॉर्टिंग बंडल बनाया जाता है, ठीक है, सॉर्टिंग बंडल। सॉर्टिंग बंडल्स मे बी ऑफ टू काइंड, एक्सप्रेस बंडल एंड डिफर्ड बंडल। देखो दो तरीके का सॉर्टिंग बंडल होता है, एक होता है एक्सप्रेस, दूसरा डिफर्ड। An express bundle contains articles which require to be sorted immediately on received by the mail office or post office to which they are consigned। देखो जो एक्सप्रेस बंडल है वो जब किसी पोस्ट ऑफिस में आता है उनके इमीडिएटली उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो या मेल ऑफिस हो, उनको क्या किया जाएगा, इमीडिएटली उनको शॉर्ट कर दिया जाएगा, फिर आगे भेजा जाएगा, ओके। लेकिन जो डिफर्ड बंडल होता है, द आर्टिकल कंटेन्स इन डिफर्ड बंडल व्हिच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ लेटर, ठीक है। देखो जो डिफर्ड बंडल में जो सब आर्टिकल्स रहेंगे उनको अगर बाद में भी उनको डिस्पोज किया जाए, उनका निपटान किया जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो बाद में मतलब उनका काम बाद में भी किया जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद हम करेंगे हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज when a sorting bundles is prepared for a state, a clearly defined tract of country or a foreign country, it is termed as a territorial bundle, ठीक है। देखो जब एक sorting bundle कोई स्टेट के लिए या कोई देश के कोई सुनिर्धारित क्षेत्र के लिए या फॉरेन कंट्री के लिए उनको बनाया जाएगा, तब उन्हें क्या बोला जाए, तो तब उससे टेरिटोरियल बंडल बोला जाएगा, ठीक है, मतलब एक स्पेशल टर्म है इसके लिए, दैट इज टेरिटोरियल बंडल। टेरिटोरियल बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 25 और मोर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेरिटोरियल बंडल कब बनाया जाएगा, जब आर्टिकल का नंबर 25 या 25 से ज्यादा होगा, ठीक है, तब वहां पे टेरिटोरियल बंडल बनाया जाता है, ओके। अब इसके बाद हम करेंगे लेबल बंडल्स आर नॉट ड्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ड्यू। देखो ड्यू बैक क्या होता है, ड्यू इसको हम पहले समझेंगे, नॉट ड्यू फिर समझ में आ जाएगा हम लोगों को। ड्यू बैग्स वो सब बैग्स होते हैं मतलब जिनको रेगुलरली या रेगुलर इंटरवल में बनाया जाता है। आपके एग्जाम्पल के आपको समझाता हूं, आप ब्रांच ऑफिस से क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट ऑफिस में एक अकाउंट बैग डेली भेजते हैं, ठीक है, अकाउंट बैग जब भी काम होता है आप एक अकाउंट बैग भेजते हैं। आपके अकाउंट मतलब आपका कोई काम हो या ना हो, आपको एक अकाउंट बैग आपके अकाउंट ऑफिस में भेजना ही भेजना पड़ेगा। तो जो अकाउंट बैग है ये एक ड्यू बैग है जिसे डेली बनाया जाता है। लेकिन जो लेबल बंडल्स है ये मतलब रेगुलर बेसिस पे बनाने का कोई मतलब, देखो जब जरूरत पड़ेगा तभी उनको बनाया जाएगा, जब आर्टिकल्स 14 से ज़्यादा होंगे या टेरिटोरियल बंडल के जब 25 या 25 से ज़्यादा होंगे तब क्या किया जाता है, तब जरूरत के हिसाब से लेबल बंडल बनाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको रेगुलरली बनाना ही बनाना है, वो सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से उनको बनाया जाएगा, तब उससे क्या बोलते हैं, नॉट ड्यू बैग्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बाद में भी काम पाएगा क्योंकि हम लोग को ड्यू बैग और नॉट ड्यू बैग बाद में हमको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज प्री सॉर्टेड बंडल्स। These are received from the customers as well as the post offices. These should not be opened if they are station bundles. Can be opened and sorted only if they are sorting bundles. देखो जो प्री सॉर्टेड बंडल्स होता है वो कस्टमर भी आपको दे सकता है या पोस्ट ऑफिस से भी आपको मिल सकता है। इसमें अगर देखो ये स्टेशन बंडल्स है, ठीक है, तो इनको ओपन करने का जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू बी ओपन, ठीक है, मतलब उनका डायरेक्ट डिलीवरी उनको एक साथ कर दिया जाएगा, मतलब उनका वहाँ पे फिर वहीं पे उनका ओपन करके डिलीवरी होगा उनका, और दे कैन बी ओपन। अब प्री शॉर्टेड बंडल्स अगर देखो अगर शॉर्टिंग करने का जरूरत पड़े शॉर्टिंग बंडल्स में हो तब उनको ओपन किया जाता है, और ओपन करने के बाद क्या करते हैं उनको शॉर्ट करके फिर भेजने का काम होगा, ठीक है। लेकिन प्री शॉर्टेड बंडल्स वही होता है जिनको पहले से उनको शॉर्ट कर दिया जाता है, मतलब एरिया वाइज हो पिन कोड वाइज हो शॉर्ट कर दिया जाता है। एक कस्टमर भी आपको शॉर्ट करके दे सकता है या पोस्ट ऑफिस भी दे सकता है, ठीक है। चलो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे कोर्स में ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए जल्दी, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है, ओके, जल्दी से कीजिए फास्ट।